ले आने के लिए। कैसे बदल रहा है कंज्यूमर? जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अपने आंखों के सामने नजर आता है तो उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा होता है। क्या फायदा हुआ ब्रांड को इस कैंपेन से? पहले 2 क्वार्टर में हिप्पो की जो सेल्स थे वो 76% से बढ़ गए थे। ये सब और बहुत कुछ स्टोरी बोर्ड में इन समय पर सिर्फ CNBC आवाज पर। अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको वो बिजनेसेस दिखाते हैं जिन्हें आप भी छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में हम आपको 3 ऐसे कारोबार दिखाएंगे जो न केवल उभरते व्यवसाय हैं बल्कि ये व्यवसाय पर्यावरण को बचाने में भी अपना योगदान देते हैं। ऐसे कारोबारों को अंग्रेजी में ग्रीन बिजनेस भी कहा जाता है। हम ऐसे ही 3 व्यवसाय आज आपको दिखाएंगे और अगर आपको इनमें से कोई पसंद आए तो आप फेसबुक पर भी हमें जरूर बताइएगा। हिमाचल से जब हमारे घर पहले सेब आता था तो माँ कहती थी कि छिलके के साथ फल खाया करो, सारे मिनरल्स तो वहीं होते हैं। अब कहती है छिलका उतार के खाया करो, सारे कीटनाशक वहीं होते हैं। भारत में लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है और लोग अपने खाने पीने पर पहले के मुकाबले ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल वाले फल सब्जी से वो परहेज करें और ऑर्गेनिक पद्धति से उगाए गए फल सब्जी वो खाएं। ऐसे में यही है हमारा आज का पहला बिजनेस आइडिया, ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड या यूं कहें केमिकल फ्री फूड। इस तरह के फल, सब्जियां और अनाज उगाने से लेकर खाने की टेबल तक पहुंचाने में कहीं कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए जो किसान इस तरह के अनाज उगाते हैं उनको अपने खेतों पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड बाकी खाद्य पदार्थों से महंगे होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर को हम एक ऑर्गेनिक प्रीमियम देते हैं जो 10 से 15-20% ज्यादा होता है रेगुलर मार्केट प्राइसेस से। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑर्गेनिक के ज्यादा होते हैं क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है ऑर्गेनिक में वो कम है। फिर स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि आपको फ्यूमिगेशन का साधन नहीं ले सकते ऑर्गेनिक स्टोरेज में। आपको कोल्ड स्टोरेज या वैक्यूम स्टोरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है जब आप ऑर्गेनिक स्टोरेज करते हैं। तो इस तरह से हर स्टेज में ऑर्गेनिक की कॉस्ट ज्यादा होती है। करीब $130 मिलियन के भारतीय ऑर्गेनिक फूड बाजार में एंट्री लेने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप खेती ही करना शुरू कर दें। अगर आप फार्मिंग में दिलचस्पी नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनिक फूड बेच सकते हैं। आप किसानों से ऑर्गेनिक ग्रेन्स खरीद कर उनकी साफ सफाई, पैकेजिंग करके रेल या फिर स्टैंड अलोन स्टोर्स के जरिए बेच सकते हैं। एक तरफ तो सप्लाई चेन है जो हम प्रोक्योर करते हैं, तो हम लोग ने क्या किया है कि जितने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फार्म्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फार्मर ग्रुप्स हैं, जैसे अगर 200-300 फार्मर्स मिलके एक ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर एक NGO सपोर्ट करता है और फार्मर्स को एक ऑर्गेनिक ग्रुप में कन्वर्ट करता है, या फिर कोई प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है जो फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स हैं सारे देश में, अलग अलग प्रांतों में हैं। तो हम उन ऑर्गेनिक ग्रुप्स से संपर्क करते हैं और उनसे खरीदते हैं उनका जो प्रोड्यूस है। और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में आजकल मॉडर्न रिटेल काफी डेवलप हो रहा है। बिग बाजार है, रिलायंस है, आदित्य बिरला मोड़ है, स्पेंसर है, इन सब के साथ हमारे टाइप्स हैं जो हम हमारे प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा स्टैंड अलोन स्टोर्स भी बहुत सारे हैं जो अपने ऑर्गेनिक बेचना चाहते हैं। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खरीदने के लिए आपको ऑर्गेनिक फार्म्स के साथ नेटवर्क बनाना होगा। ये नेटवर्क आप एग्जीबिशन में, ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर में जाकर बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जिन किसानों से आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खरीद रहे हैं वो अपना प्रोड्यूस वाकई ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हों।
ऑर्गेनिक फूड की गुणवत्ता ही उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। 10 से 12 सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। इंडिया गवर्नमेंट की जो नोडल एजेंसी है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को मैनेज करती है, उसका नाम है अपीडा, APEDA। उसकी वेबसाइट में आपको पूरी सर्टिफिकेशन बॉडीज की लिस्ट मिल जाएगी जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। ये सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है इंडियन गवर्नमेंट से एक्रेडिटेड हैं और उनकी जवाबदारी अपीडा को रहती है। सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को सर्टिफाई करवाने के लिए। तो अगर आप खुद एक फार्मर अगर हैं तो आपके फार्म्स को वो इंस्पेक्ट करेंगे और पूरी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की आपको वो एडवाइस करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं जिसे ICS कहा जाता है। तो वो सारी चीजें आपने एस्टैब्लिश कर ली और कन्विंस कर दिया सर्टिफिकेशन बॉडी को कि हाँ आपका फार्म जो है जेन्युइनली ऑर्गेनिक है, तो फिर आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्टेटस दिया जाता है। ऑर्गेनिक फूड को फार्म से लेकर लोगों की टेबल तक पहुंचाने के लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। क्या होता है कि फार्मर्स जो है वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड है, फार्मर ग्रुप्स हैं, तो उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है तो जो उनके एंड में कोऑर्डिनेट करता है और जो हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके वो एक ट्रांसपोर्ट में बुक कर देता है हमारे लिए। और फिर अगर उस चीज को अगर प्रोसेस करना हो तो हो सकता है कि उसे कोई प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजना पड़े, उसको प्रोसेस करके फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन से हमारे बैंगलोर यूनिट में आता है। यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, उसकी पैकेजिंग होती है और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे लोकेटेड है और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बैंगलोर में है तो हमारे खुद के 2 व्हीकल्स हैं जिससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हमारा सामान पहुंचाते हैं। और जो आउटसाइड बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां पे फिर अगर हमारे टाई अप्स हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो ये प्रोडक्ट्स उन तक डिलीवर करते हैं। इस बिजनेस में आपको दूसरे ऑर्गेनिक प्लेयर्स से ज्यादा लोकल प्लेयर्स और इनऑर्गेनिक प्लेयर्स से कंपटीशन मिलेगा। इसीलिए प्रमोशन और मार्केटिंग पर खास ध्यान दें। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग के जरिए आप लोगों को अपने ऑर्गेनिक फूड की गुणवत्ता का विवरण दे सकते हैं जो प्रमोशन का काम करेगा। हालांकि पैकेजिंग पर ज्यादा खर्च करने में समझदारी नहीं, क्योंकि ये आपका प्रमोशन कॉस्ट बढ़ाएगा। तनुश्री बैनर्जी, बैंगलोर। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ग्रीन हाउसिंग के क्षेत्र में भी है मौके, शायद वही हो आपका भविष्य व्यापार। देखने के लिए बने रहिए CNBC आवाज पर। Brightness gets a new edge. Colors get a new edge. Action gets a new edge. Design gets a